तो कुंभ राशि वालों, सितंबर 2026 इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप भी कहोगे कि इतने पैसे का मैं क्या करूं। साथियों, इस शब्द को सुनने के लिए आप सालों से तरस रहे थे। वो समय आ चुका है साथियों, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पैसा तो बहुत कमा रहे थे, कभी अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रहे थे। सारा पैसा अस्पताल में, जिम्मेदारियों को निभाने में, अपनों को खुश करने में आप लगा रहे थे। लेकिन इस सितंबर के महीने में सितारे एक ऐसी चाल चल रहे हैं कि आपका सोया हुआ नसीब जागने वाला है। आपके अधूरे सपने पूरे होने वाले हैं। इस सितंबर के महीने को मामूली मत समझना, वरना बाद में आप ही बहुत पछताने वाले हैं। क्योंकि आज की यह वीडियो आपके सोए हुए नसीब को जगाने का काम करेगी। आपके लिए एक आईना है साथियों, जो आपकी कड़वी सच्चाई भी आपको बताएगा और सितंबर का महाराशि फल भी आपको मैं देने वाला हूं। कुंभ राशि, एक पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा था पिछले लगभग शनि की 7.5 जब से शुरू हुई। लगभग 6 साढ़े 6 साल हो चुके हैं। एक मुसीबत से आप बाहर आते और दूसरी मुसीबत आपके गले पड़ जाती। चैन की सांस लिए आपको सालों हो गए हैं साथियों। किसी घर के व्यक्ति ने भी आपको समझा नहीं। परायों की तो छोड़ ही दीजिए। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी किसी के सहारे की, तब साथियों आप अकेले रहे। जिन लोगों के लिए आपने अपनी रातों की नींदें कुर्बान कर दी, अपने सपनों को बलि चढ़ा दिया, अपनी खुशियों को त्याग दिया, उन्हीं लोगों ने इस शनि की 7.5 में आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, बहुत बड़ा बड़ा आपके साथ विश्वासघात करा। लेकिन सितंबर का महीना साथियों आपकी जिंदगी का सबसे शानदार महीना होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र जाने वाले हैं तुला राशि में, जो कि आपके भाग्य का घर है। और जब भाग्य शुक्र आपके भाग्य के घर में जाएंगे तो आप देखेंगे जो किस्मत आपको बहुत रुला रही थी, छोटे से काम करने में भी आपको एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ रहा था, वही किस्मत आपसे कठिन से कठिन काम चुटकियों में बनाने में मदद करेगी। साथियों, कुंभ राशि वालों, शनि की 7.5 ने आपसे बहुत कुछ छीना है। जी हाँ साथियों, सबसे पहले तो आप साथियों भीड़ में भी अब अकेलापन महसूस करते हैं। आपको लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। लाख आपके बहुत रिश्ते हैं, बहुत दोस्त हैं, फिर भी आपको कोई समझ नहीं पा रहा है। बाहर से तो आप बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से आपको एक चाहत है कि कोई ना कोई मुझे भी समझे, कोई मुझे बिना बोले ही कहे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। हर व्यक्ति बस केवल आपको मतलब के साथ जुड़ा हुआ है आपके साथ। कुंभ राशि वालों, जिस व्यक्ति ने आपके कंधे पर सर रखा, जिस व्यक्ति ने आपके कंधे पर सर रखकर आंसू बहाए, जिस व्यक्ति को आपने सहारा दिया, उसी व्यक्ति ने सबसे बड़ा आपको धोखा दिया था इस शनि की 7.5 में। क्योंकि होता यही है साथियों, राहु आपके लग्न में बैठे हैं, जो कि आपको थोड़ा सा भटका रहे हैं। रात्रि में नींद नहीं आने देते, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है। कोई छोटा सा भी आपको कुछ कह देता है तो आपको साथियों बहुत बुरा लग जाता है, बहुत सेंसिटिव होते जा रहे हो। ओवर थिंकिंग दिन प्रतिदिन आपकी बढ़ती जा रही है। लेकिन सितंबर का महीना साथियों क्यों इतना खास है, क्यों इतना बड़ा कहा जा रहा है, जब आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन अगर इस वीडियो को आधा अधूरा देखा तो आप इस महीने के बाद में बहुत पछताने वाले हो। और आप खुद से कहोगे कि काश ये वीडियो मैंने पहले देख ली होती तो ये महीना मेरे लिए भी शानदार हो जाता। तो आइए कुंभ राशि, इस महीने की वीडियो का पूरा कच्चा चिट्ठा मैं आपके सामने खोलता हूं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, मुझसे आप पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, तो ये नंबर दिया गया है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज मुझे कर सकते हैं। कुंभ राशि, सितंबर 2026 आपको लगेगा कि सब कुछ मेरे विपरीत जा रहा है, शुरुआत में सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा है। लेकिन यह बस केवल शनि का देने का तरीका होगा साथियों, ब्रह्मांड का देने का तरीका होगा। आपको अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना है। शुरुआत में सब छूटता नजर आएगा, लेकिन थोड़े समय के बाद जब अपने आत्मविश्वास को आप हमेशा बचा के रखेंगे, तब आप देखेंगे कि जो चला गया था उससे बेहतर आपको मिल जाएगा। इसलिए डरना नहीं है, अपनी मेहनत से पीछे हटना नहीं है। कुंभ राशि, शनि की 7.5 ने आपसे बहुत कुछ छीना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन अब अंतिम चरण की 7.5 चल रही है और सितंबर का महीना है, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको साथियों।
मुझे पता है कुंभ राशि पैसा तो बहुत कमाते हो, लेकिन 1 रुपया भी आप अपनी खुशी पर नहीं लगा पाते, अपने शरीर पर नहीं लगा पाते। सारा पैसा आप अपने अपनों की खुशियों पर लगा देते हो, दूसरों को खुश करने के लिए लगा देते हो, जिम्मेदारियां निभाने के लिए लगा देते हो। लेकिन कुंभ राशि, अगर आप चाहते हो कि मेरे शनि मुझे अच्छे परिणाम दे, मुझे मेरी मेहनत का फल मिले, आप पहले क्या हो रहा था, हर बार 90% पर जाकर आपका काम अटक रहा था, जी जान से मेहनत करते, अंत में बस रिजल्ट आने ही वाला होता है, कोई चीज आपको मिलने ही वाली होती है, लेकिन ग्रहण लग जाता है, वो खुशी मिलती ही नहीं है, नौकरी लगती लगती रह जाती है, बिजनेस अच्छा शुरू होते होते रह जाता है, मामला ठप्प पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि साथियों, शनि आपसे मेहनत करवा रहे हैं, आपके काम में विघ्न डाल रहे हैं। इसलिए शनि कहते हैं कि थोड़ा सा स्वयं पर भी खर्चा कर लो, स्वयं को भी थोड़ा सा खुश कर लो। जब तक आप ये नहीं करेंगे, तब तक साथियों आपके शनि कैसे आपको अच्छा प्रभाव देंगे। तो अब क्या करना है, इस सितंबर के महीने में मेरी बात मान लीजिए, आपकी तनख्वाह जब भी आती है 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में, उसमें से आप कम से कम 100 रुपए या 200 रुपए या 1000 रुपए, जितना आप कर सकते हैं, उसमें से थोड़ा सा पैसा आप अपनी खुशी के लिए जरूर लगाइए। आप कैसे व्यक्ति हैं, आप किसी दुकान पर गए, आपको एक शर्ट पसंद आ गया या आपको एक साड़ी पसंद आ गई, बहुत अच्छी लगी, आपको लेने का मन करा, लेने ही वाले थे आप, लेने ही वाले थे, लेकिन फिर बाद में याद आया कि अरे बच्चों की फीस भरनी है, घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, फिर आपने सोचा चलो बाद में ले लेंगे, पहले वो काम कर लेता हूं। और आपने ऐसा क्या करा, अपने शनि को, अपने शुक्र को कमजोर बना दिया। जब आप ऐसे करते हैं ना, तो आपको लगता है कि मैं तो मेरे परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूं। आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, आप अपने शनि को, अपने शुक्र को अपने अगेंस्ट कर रहे हैं। फिर उनके प्रभाव, उनके अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे नहीं। फिर ही आप कहते हैं कि मेरा काम नहीं बन रहा है, मेरे कॉन्फिडेंस में बहुत कमी आ रही है, मुझे एवी लाई का शिकार होना पड़ रहा है। क्यों? जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आपको पता लगेगा। तो अब कुंभ राशि क्या करना है, मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा ग्रहों का प्रभाव मैं बताऊं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय देने वाला हूं जो शनि की 7.5 में आपको साथियों मालामाल बनाने का काम करेगा। एक ऐसा उपाय, एक ऐसी बात मैं आपको बता दूंगा जो हर कोई आपको नहीं बताएगा। जी हाँ साथियों, हर कोई आपको नहीं बताएगा, एक ऐसा उपाय बताऊंगा आपको। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट में लिख सकते हो। बाकी जो मैंने आपको बताया है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो आपके जीवन से जुड़ी है तो कमेंट में जाओ और बताओ कि हाँ वो जुड़ी है मेरे साथ, आप बोल रहे हो वो सच है। अगर नहीं जुड़ी है तो भी बता देना। और सबसे पहले लाइक जरूर करना, लाइक नहीं करते हो आप, कंजूसी मत करो। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुक्र कहाँ बैठे हैं, तुला राशि में 3 तारीख को चले जाएंगे। कितनी तारीख को? 3 सितंबर को। शुक्र आपका भाग्य का स्थान है तुला राशि। क्या है आपके भाग्य का स्थान? 9वां भाव तुला राशि का होता है, और शुक्र तुला राशि में यानी कि स्वयं की राशि में जा रहे हैं। तो इससे होगा क्या, भाग्य आपका साथ देगा, आपके कर्म आपका साथ देने वाले हैं। इसके अलावा जो वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही थी, क्योंकि शुक्र विवाह के कारक है, तो वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होगी। पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप काफी अच्छे होने वाले हैं। अगर शादी होते होते रुक रही थी, रिश्ता होते होते रुक रहा था, तो शुक्र के चलते भाग्य तो साथ देगा। आपकी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो हमेशा आपका साथ देने वाला है। आप कहते थे ना कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मेरा साथ देता है, तो अब आ सकता है साथियों। ये स्थिति साल में 1 बार बनती है, और अब बनी है साथियों, तो इसका फायदा उठा लीजिए। भाग्य का स्थान बिल्कुल प्रबल है आपके लिए, भाग्य पूरा साथ देने वाला है। ये जो 90% पर आप अटक रहे थे इस महीने, ये चीज नहीं होगी। क्या करना है, शुक्र को प्रसन्न करना है। कैसे करोगे? एक व्हाइट शर्ट पहन लीजिए, थोड़ा सा इत्र छिड़क लीजिए, रोजाना सुबह सुबह आपको अपने पत्नी या अपनी बहन, साथियों उनका सम्मान करना है, उनको कोई सरप्राइज दे देना है छोटा मोटा, जरूरी नहीं महंगा देना, छोटा मोटा भी दे सकते हैं, बहुत खुश हो जाएंगे वो, तो ऑटोमेटिक शुक्र और अच्छे हो जाएंगे। शुक्र आपके साथियों 4थे भाव सुख संपत्ति के भी स्वामी है, और जब शुक्र अपने स्वयं की राशि में जाएंगे तो 4th हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा। 4th हाउस होता है मां से जुड़ा, सुख संपत्ति शांति से जुड़ा।
तो अब आपके घर का रेनोवेशन का काम अगर अटका हुआ था तो वो पूरा हो जाएगा। मकान बना रहे थे, अटक गया था काम, तो अब पूरा हो जाएगा। मकान लेना था लेकिन विघ्न आ रहे थे, तो विघ्न दूर होंगे, मकान ले सकते हो। घर में कोई अच्छा सामान आप ला सकते हो, कार ले सकते हो, गाड़ी खरीदने के प्रबल योग है, क्योंकि शुक्र उच्च की राशि में, शुक्र विलासिता, सुख संपत्ति सब देने वाले हैं। भूमि के खान, ये सब चीजें आपके पक्ष में रहेगी, तो ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन कुंभ राशि, जरा मुझे बताइए कि जब शनि की 7.5 लगी तो एक एक करके जो आपके सारे रिश्ते नाते थे, जो एक टाइम पर लगता था कि ये तो मेरे खून के रिश्ते हैं, या ये तो मेरे हमेशा जीवन भर साथ देने वाले रिश्ते हैं, एक एक करके वो लोग आज के आपको पता है वो कहाँ है, उनसे आपकी अच्छे से बात भी नहीं होती है। ऐसा ही है कुंभ राशि। आपने देखा होगा जब से शनि की 7.5 लगी, आपका दिल बहुत सेंसिटिव हो गया। पहले क्या होता था, भले कोई कुछ भी करे मतलब नहीं, लेकिन अब शनि की 7.5 में अगर कोई रूठ गया आपसे, कोई आपका अपना अगर आपसे रूठ जाए तो आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, आपका दिल दुखने लगता है। आप बार बार सोचते हो कि आखिर वो मुझसे रूठ क्यों गया है। आप उसे मनाने के लिए जी जान लगा देते हैं, झुकना नहीं होता है तो भी झुक जाते हैं। ऐसे हैं कुंभ राशि के लोग, क्योंकि शनि की 7.5 में ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। अगर हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। लेकिन अब ध्यान रखो, जो जा रहा है जाने दीजिए, जो रूठ रहा है रूठने दीजिए। एक कोशिश कर लिया आपने, ठीक है, लेकिन झुकना नहीं है। झुकोगे तो शनि का अपमान होगा, क्योंकि कुंभ राशि शनि की 7.5 में ज्यादा झुकना नहीं होता है, हमें अपने सम्मान को बनाकर रखना होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पहले कुंभ राशि कुछ चाहिए होता है, जरा मुझे बताना कि पहले कुछ चाहिए होता, आपका कुछ सपना था तो आप उससे पा ही लेते, कुछ खरीदना होता तो आप खरीद ही लेते, कैसे ना कैसे अपना काम आप निकलवा ही लेते। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब कुछ चाहिए तो साथियों यूं समझ लीजिए सालों मेहनत करनी पड़ती है। पहले बड़ी बड़ी चीज आप आसानी से पा सकते थे, लेकिन अब एक छोटी सी भी कोई चीज आपको चाहिए तो बहुत लोगों के आगे झुकना पड़ता है, बहुत मुश्किल, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तब जाकर कुछ आपको मिलता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले आपका लक बहुत साथ देता था आपका। लेकिन अब इसे इनहेंस कैसे करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया वैसे आपको करना होगा। लेकिन कुंभ राशि, शुक्र का तो मैंने प्रभाव बता दिया, लेकिन अब इस महीने आपके बुध आपके लिए वरदान है। जी हाँ साथियों, क्योंकि बुध का जो गोचर है साथियों वो आपके अष्टम भाव में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? अष्टम भाव में। और जब बुध अष्टम भाव में स्वयं की राशि में जाएंगे, बुध कहाँ जा रहे हैं? कन्या राशि में, जो कि आपका अष्टम भाव होता है, 8वां घर, जो कि थोड़ा सा चिंताजनक होता है। लेकिन यहां पर बुध अपनी स्वयं की राशि में जाएंगे तो ये विपरीत राजयोग बन जाता है। क्या बन जाता है? विपरीत राजयोग। तो जब विपरीत राजयोग बनेगा आपके अष्टम भाव में, तो आप देखेंगे बुध का प्रभाव, अचानक से आपकी लाइफ में कोई खुशी आ सकती है। अचानक से आपकी लाइफ में कहीं धन रुका हुआ था तो वो धन आ सकता है। अचानक से साथियों आप देखेंगे कि जो व्यक्ति पहले आपसे बात नहीं करता था उसका फोन आ सकता है आपके पास। आपकी संतान से आपको कोई फायदा हो सकता है। आपका माइंड पावर बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। आपकी डिसीजन मेकिंग काफी अच्छी होने वाली है साथियों। शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हो तो वो भी समय अच्छा है आपके लिए। आप अपनी बुद्धि से कोई अच्छी जगह निवेश कर सकते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट हो, प्रॉपर्टी हो, इन जगहों पर आप अच्छी तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, शॉर्टकट नहीं मारना है, क्योंकि आपकी राशि है कुंभ, शनि की 7.5 चल रही है, तो शॉर्टकट से दूर रहें। लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन बहुत अच्छी है इस महीने आपकी। जी हाँ साथियों, एजुकेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि बुध 7 सितंबर को कन्या राशि में जब जाएंगे तो आपका साथियों 5th हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे थे या नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे थे तो बहुत अच्छा समय है। अपनी तैयारी पूरी करिए, आपका लक आपका साथ देगा, आपका माइंड पावर, आपके बुद्ध आपका साथ देंगे। गाय को हरा चारा जरूर खिलाना साथियों, क्योंकि बुद्ध का साथ आपको मिल रहा है, तो गाय को हरा चारा जरूर खिलाइएगा। इसके अलावा कुंभ राशि, बुद्ध का अष्टम भाव में होना यह दर्शाता है कि पहले क्या हो रहा था आपके लिए कि अचानक आपके काम में विघ्न आ जाते। सब काम बढ़िया चल रहा था, गाड़ी एकदम टकाटक स्पीड में चल रही थी, लेकिन अचानक से गाड़ी झटके खा खा कर रुक जाती। जब चेक करते तो समझ ही नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है गाड़ी में।
ऐसा हो रहा था ना, लेकिन अब साथियों वो गाड़ी रफ्तार से दौड़ने वाली है, अब कोई रुकावट नहीं आने वाली है, तो ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा सूर्य जो कि 17 तारीख को पहुंच जाएंगे अष्टम भाव में। जब अष्टम भाव में सूर्य जाएंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि शनि और सूर्य दोनों आमने सामने हो जाएंगे। जी हाँ, ये समय थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है 17 सितंबर के बाद। अचानक से आप देखेंगे कि आपके पिता के साथ या आपके बच्चे के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, पिता पुत्र में कलेश हो सकते हैं, आपके फादर की रिलेशनशिप में, जी हाँ, आपके फादर के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। जब सूर्य शनि आमने सामने होते हैं तो देखिए, सूर्य का काम है आत्मविश्वास देना, थोड़ा सा अहंकार भी पैदा करता है, लेकिन उधर शनि का काम है न्याय प्रिय होना। शनि साथियों मेहनत के दाता है, कर्मों के दाता है, फल दाता है साथियों। जब इन दोनों की सातवीं दृष्टि एक दूसरे के सामने होगी तो थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी कमर में पीठ दर्द और इसके अलावा साथियों जोड़ों में दर्द हो सकता है, आपकी आंखों में थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है, आई साइड आपकी थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, दृष्टि कमजोर हो सकती है, तो इसका आपको बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी कुंभ राशि वालों, मुझे जरा बताइए कि दूसरों के काम बहुत चुटकियों में हो जाते हैं। जी हाँ, आपने भी महसूस किया होगा कि जब से शनि की 7.5 लगी है, मुझे कमेंट में जरूर बताना क्या अगर ये 7 हो रहा है कि 7.5 के बाद क्या हुआ कि जो लोग कोई वैल्यू नहीं रखते, जो लोग कोई साथियों हुनर के नहीं होते, जिनमें कोई काबिलियत नहीं होती, वो लोग भी आपसे आगे निकल रहे हैं और आप पीछे रह जाते हैं। जो काम पहले आप चुटकियों में कर लेते, वही काम के लिए अब आपको घंटों लगाने पड़ रहे हैं। मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं, आप और आपका पड़ोसी दोनों को आधार कार्ड अपडेट करवाना था, दोनों गए साथ में, दोनों की सेम प्रॉब्लम थी, दोनों साथ में लाइन में लगे। लाइन थी बहुत लंबी, क्या थी, लाइन बहुत लंबी थी, दोनों साथ में लाइनों में भी लगे। लेकिन हुआ क्या कि जो आपका दोस्त था उसका कोई पहचान वाला मिल गया, जो आपका पड़ोसी था उसका कोई पहचान वाला मिल गया, तो उसकी पहचान वाले के कारण, उसका तो काम एक बार में बन गया, लगभग 15 से 20 मिनट में उसका आधार कार्ड अपडेट हो गया। लेकिन आपको लगा रहना पड़ा लाइन में, उसने आपकी मदद भी नहीं करी, आपको तो लाइन में ही लगा रहना पड़ा। सुबह से शाम हो गई लाइन में, जब आपका नंबर आया तो वहां पर जो सेंटर वाला था उसने कह दिया कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, जाइए घर जाकर डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए। आप माथा पीटते रह गए कि मेरा तो पूरा दिन ही खराब हो गया, अब कल वापस से आना पड़ेगा, कल वापस से लाइन में लगना पड़ेगा। छोटा सा काम था, पड़ोसी का चुटकियों में बन गया, आपको पूरा दिन हो गया फिर भी काम नहीं बना। तो ये केवल उदाहरण था, ऐसा बहुत बार आपके साथ पिछले 7 सालों में हुआ है साथियों। छोटा छोटा काम जो चुटकियों में बन सकता था, लेकिन उसमें घंटों नहीं बल्कि दिनों दिनों तक आपको इंतजार करना पड़ा। अगर कुंभ राशि ये सब हुआ है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी ध्यान से सुनिएगा, गुरु उदय है साथियों, लेकिन मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है साथियों 19 सितंबर को। कहां हो रहा है, छठे भाव में, जो कि मंगल जब छठे भाव में जाएंगे, कर्क राशि होती तो मंगल वहां पर नीच के हो जाते हैं। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है, जी हाँ, आपके लिए गुड न्यूज क्या है कि मंगल जहां जाने वाले हैं कर्क राशि में, वहां पर पहले ही गुरु बैठे हैं उच्च के होकर, अपनी उच्च राशि में बैठे हैं गुरु। तो जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा होता है, तो अगर कोई ग्रह वहां पर नीच का हो रहा होता है तो उसका नीच भंग हो जाता है। तो ये जो मंगल नीच के हो रहे थे, वहां पर उनका नीच भंग हो चुका है, जिससे ये नीच भंग राजयोग बन सकता है साथियों। यहाँ पर इससे होगा क्या कि मंगल का प्रभाव पहले कम हो सकता था, लेकिन अब कम नहीं होगा, ये और अच्छी चीज हो सकती है आपके लिए। तो मंगल का जब छठे भाव में जाना होगा तो मंगल और गुरु दोनों साथ में हैं, मंगल गुरु दोनों साथ में। तो आप जो लोग कोर्ट कचहरी में बहुत ज्यादा चक्कर काट रहे थे, कोर्ट कचहरी में बहुत ज्यादा चिंता महसूस हो रही थी, आपके खिलाफ साथियों बार बार सुनवाई आ रही थी, लेकिन अब कोर्ट कचहरी में आपके लिए काफी अच्छे योग हैं। आप साथियों कोर्ट कचहरी में बहुत ही जल्दी इस चीज से बाहर आ सकते हैं, आपका मुकदमा आपके पक्ष में होने वाला है, दुश्मन अब आपके कदमों में होंगे। गुरु और मंगल दोनों के चलते आप अगर किसी जॉब में है जहां पर पॉलिटिक्स से हो रही है, कोई अगर आप बिजनेस करते हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा चीजें कंपटीशन है, तो यहाँ पर चीजें आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बात बहुत अच्छी है, खास करके मेरे कुंभ राशि वालों, जो कर्ज आपको बहुत सालों से छोड़ नहीं रहा था,
जो कर्ज साथियों आपको रातों में सोने नहीं दे रहा था, उस कर्ज से मुक्ति पाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। खास तौर पर कब, जब 19 सितंबर को मंगल भी यहाँ आ जाएंगे। बाकी अभी तो योग अच्छे ही हैं, तो ये बात बहुत अच्छी है। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, भटकाव हो सकता है। एक बार में मैं आसानी से समझा रहा हूं कि अगर हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। अगर कुछ सामने दिख रहा है बहुत ही अच्छा, तो जरूरी नहीं कि वहां पर इन्वेस्टमेंट आपको करना है, नहीं। राहु भ्रम फैला सकते हैं। गलत व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में भी आए हो आप पिछले टाइम में, शनि की 7.5 के दौरान, तो अब ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो कुंभ राशि वालों, आप गिर कर दोबारा खड़े होने वाले हो। चाहे राख में भी मिल जाओ तो भी उस राख से बाहर आने वाले हो साथियों। आप एक कुंभ राशि के, शनिदेव की राशि के, थोड़ा सा खुद की वैल्यू पहचान लीजिए, थोड़ा सा खुद की भी इज्जत कर लीजिए। यकीनन आपके शुक्र, आपके शनि दोनों इस महीने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं आपको। अगर मैं आपको एक उपाय दूं तो उसे जरूर से जरूर करना, और वो उपाय रहेगा साथियों, क्या है कि अगर आपके आसपास कोई पशु चिकित्सालय है, जी हाँ पशु चिकित्सालय, तो वहां जाकर किसी साथियों, जो कुत्ता है, गाय है, जो बीमार रहते हैं, रोगी पशु जो है, उनकी थोड़ी सी मदद कर देना, थोड़ी सी सेवा कर देना, उन्हें पानी पिला कर आ जाना, उनके लिए कोई दवाई लाकर उन्हें दे देना, ये काम जरूर कर देना। इस काम को जब आप कर देंगे तो यकीनन जो आपके शनि आपसे थोड़े से नाराज चल रहे हैं, वही शनि आपके पक्ष में आकर आपके रिजल्ट देने लगेंगे। क्योंकि पशु सेवा से साथियों आपके शनि भी बहुत मेहरबान होंगे, आपके साथियों जो सूर्य है वो भी मेहरबान होंगे। तो ये काम जरूर करिएगा। बाकी आज की वीडियो में साथियों इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।